चिकन कोरमा का टेस्ट लाजवाब होता है, जिसे खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। अगर आप इस चिकन कोरमा की सीक्रेट रेसिपी को जान गए तो घर में इसे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली स्टाइल चिकन कोरमा आखिर बनता तो कैसे बनता है। और जो चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं और इसमें चिकन को मैरिनेट भी नहीं करना पड़ता और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करें। हमने सबसे पहले आधा किलो प्याज लिया और उसको लच्छेदार स्टाइल में हमने काट लिया। और ये चिकन कोरमा हम लोग इस लगन में बनाएंगे। फिर हमने इसमें अच्छा खासा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया। भाई रिफाइंड ऑयल इतना इस्तेमाल नहीं होगा, बाद में निकाल लिया जाएगा, लेकिन प्याज को तलने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना होगा। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो प्याज को आप इस तेल में डालिए और फ्राई करिए और प्याज का बरिस्ता बनाइए। और जब तक आपका बरिस्ता तैयार हो रहा है, यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो रही है। और चाय जो हमारी बनाई है वो फरहीन भाभी ने बनाई है और साथ में उन्होंने शीरमाल भी गर्म कर दी थी मेरे लिए। और भाई मेरा तो दोपहर का खाना हो गया और जब ये चिकन बनेगा मैं उसे खाऊंगा। थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपकी प्याज ने कुछ रंग बदल लिया है। धीमे धीमे आपकी प्याज सॉफ्ट हो रही है और थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे कि आपकी प्याज कुछ ऐसे कलर की हो गई है, थोड़ी सी ऑरेंजिश ब्राउन, और आपकी प्याज तैयार हो गई है। अब इसे आप निकाल लीजिए और एक टिश्यू पेपर में निकाल कर अलग रख दीजिए, ताकि आपका जो एक्सेस ऑयल है ना इस प्याज का वो भी निकल जाए और आपकी प्याज पूरी तरह से सूख जाए, क्रंची हो जाए। और ये जो आपका बचा हुआ ऑयल है ना, इसमें हम थोड़े से काजू को फ्राई कर लेते हैं। काजू बहुत ज्यादा नहीं, जितनी आपको ग्रेवी गाढ़ी खानी है, रिच खानी है, काजू उतने डालिए, नहीं तो थोड़े से काजू से भी काम चल जाएगा। और देखिए नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई हम लखनऊ में बना रहे हैं तो हमारे यहाँ ग्रेवी थोड़ी सी रिच खाई जाती है। फिर हमने आधा किलो दही का इस्तेमाल किया और फिर हमने इसमें डाला 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, लाल मिर्च पाउडर का, और उसके बाद आधा चम्मच हल्दी का भी इसमें इस्तेमाल किया। और उसके बाद हमने अशोक का गरम मसाला लिया तकरीबन आधा चम्मच और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया कुछ इस तरह से। और फिर जो आपका ऑयल था ना जो बचा हुआ था वो ठंडा हो चुका है। अब उसमें से आप अच्छा खासा ऑयल निकाल लीजिए और ये वाला ऑयल जिसमें बरिस्ता बनता है ना, सबसे अच्छा ऑयल कहलाता है। ये देखिए इतना ऑयल आप निकाल लीजिए, इस ऑयल का कोई काम नहीं, बाद में इस्तेमाल करेंगे। और देखिए जब ये दही यानी कि जो मसाला आप डाल रहे हैं ना, तो ऑयल आपका ठंडा होना चाहिए और उसके बाद आप गैस ऑन करिएगा। ठंडा ऑयल इसलिए ताकि आपका दही कहीं फट ना जाए और मसाले आपके अच्छी तरह से पक सके। थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे कि ऑयल और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं और पक रहे हैं। फिर इसके बाद हमने 6 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग, थोड़ा सा शाहजीरा, थोड़ी सी जावित्री और थोड़ी सी दालचीनी का हमने खड़ा मसाला लिया और उसी ऑयल में और पेस्ट में इन सारी चीजों को डाल दिया। और उसके बाद हमने 3 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल किया। भाई ये पेस्ट अमूमन हर घर में ऑलरेडी बनकर तैयार रहता ही है, वरना बाजार में भी आराम से मिल जाता है। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करिए, अच्छे तरीके से पकाइए, मसालों को चटकने दीजिए, लहसुन अदरक के पेस्ट को पकने दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे कि आपका मसाला दानेदार तैयार हो रहा है। दिखाएं कैसे आपको? अभी हम दिखाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले हम 2 तेज पत्ते का भी इस्तेमाल करेंगे। तो खड़ा तेज पत्ते का इस्तेमाल कर लीजिए, ज्यादा नहीं, बस 2, और उसको भी इसमें डाल दीजिए। फिर थोड़ी देर के लिए तेज पत्तों के साथ में मसालों को तैयार करिए। ये देखिए आपका ऑयल अलग हो रहा है और ये रहा आपका दानेदार मसाला। भाई देखिए दिल्ली का तो स्पेशल ऐसा ही होता है। और फिर इसके बाद हमने 1.25 किलो चिकन लिया। चिकन को अच्छी तरह से ऑलरेडी हम लोगों ने धोकर रख लिया था और उसके बाद एक एक करके चिकन को इन सारी चीजों में डालिए, इन मसालों में डालिए। देखिए एक साथ मत डालिएगा क्योंकि चिकन को अच्छी तरह से हमें फैला के रखना है ना। देखिए हमने चिकन को वैसे तो फ्राई किया नहीं था, इसलिए हमने इसको फैला के रखा ताकि इसकी स्टीम में अच्छी तरीके से आपका चिकन पक जाए और सॉफ्ट हो जाए।
और इन सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए छोड़िए एक तरफ से, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी चलाकर देखते रहिए। यानी कि आपको चिकन को पलट देना है। और देखिए ये सारा काम हल्के हाथ से करिएगा। फिर इसमें डालिए 1 चम्मच नमक, या जैसा भी आप जिस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चिकन खाना चाहते हैं। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा केवड़ा जल लिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, हाँ बस 1 चम्मच इनफ रहेगा। और उसके बाद ढक कर रख दीजिए तकरीबन 10 मिनट के लिए और चिकन को गलने दीजिए। अब तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के बाद हमने चिकन को जब खोल के देखा ना, तो थोड़ा थोड़ा वो पक रहा है और उसकी ग्रेवी भी और उसकी स्टीम में आपका चिकन बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। और देखिए आपको मैं बता दूं कि हमारे पास फिलहाल एक ही रिंग लाइट है जिससे हम ये पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं, तो कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि लाइट जरा सी कम है, तो आपको चिकन के टेक्सचर और कलर में कहीं फर्क दिखेगा। और ये रही एलिया। थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे कि आपका बरिस्ता सूख चुका है अच्छी तरीके से। तब तक हम काजू को पीस लेते हैं। अब 10 मिनट और बीत चुका है। अब हमने जो काजू का पेस्ट बनाया था ना, वो इसमें डाल देते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग लखनऊ में हैं, तो हम लोग ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी खाते हैं, रिच खाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने काजू का पेस्ट डाला इसमें। आप नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। फिर इसको ढक कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और तकरीबन और 10 मिनट बीत जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा चिकन और भी सॉफ्ट हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से पक रहा है। भाई देखिए हमने प्रेशर कुकर में तो बनाया नहीं है और चिकन को मैरिनेट तो किया नहीं था, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। देखिए चिकन को बहुत आराम से बनाइएगा। अगर बहुत ज्यादा पक गया तो इसकी बोटियां जो है ना, यानी कि उसका जो गोश्त है वो बोटियों से अलग हो जाएगा और चिकन में मजा नहीं आएगा। और कम पकाएंगे तो कच्चा रह जाएगा, तो थोड़ा देखना पड़ता है। और जब और 10 मिनट बीत जाने के बाद लगन का ढक्कन हमने खोलकर देखा ना, तो तेल देख रहे हैं ना, वो रिलीज हो चुका है, अलग हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मसाला ऑलमोस्ट आपका तैयार हो चुका है। फिर इसके बाद जो आपने प्याज को आपने तल कर रखा था ना, उसका बरिस्ता बना के रखा था, उसको हाथ से अच्छी तरह से मसलिए। और उसके बाद जो आप चिकन बना रहे थे ना, उसमें ये प्याज डाल दीजिए, ये बरिस्ता डाल दीजिए। ये आपकी ग्रेवी अच्छी तरह से बनाएगा और इसी से आपकी ग्रेवी बनेगी। और अब हम लोग ग्रेवी के लिए पानी को गर्म करते हैं। ज्यादा नहीं, जितनी आपको ग्रेवी खानी है उसके हिसाब से आप पानी डालिएगा। और अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करिए। और तब तक आपका पानी गर्म हो चुका है। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी खानी है तो पानी कम डालिएगा, और अगर आपको ग्रेवी पतली खानी है तो पानी ज्यादा डाल दीजिएगा, ये आपके ऊपर है। और ये देखिए ग्रेवी आपकी तैयार हो रही है। और थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे कि आपका दिल्ली स्टाइल चिकन कौरमा बस रेडी होने वाला ही है। बहुत जबरदस्त बना है। खुशबू तो मुझे यहीं से आ रही है, क्योंकि मैं वहां था ना वीडियो शूट करने के लिए, तो मुझे खुशबू आ जाएगी। आपको शायद ना आए, आपको तब आएगी जब आप ये चिकन ग्रेवी बनाएंगी। बस 10 मिनट के बाद आप पाएंगे कि आपका चिकन ग्रेवी दिल्ली स्टाइल वाला, चिकन कौरमा दिल्ली स्टाइल वाला बनकर तैयार है किसी को भी सर्व करने के लिए। हर कोई आपकी तारीफ करता ही रहेगा और ये चिकन ग्रेवी बहुत मजे लेकर खाएगा।